मनुष्य अपने मंजिल तक क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? जब कोई मनुष्य कार्य को शुरुआत करते हैं, उसके जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करनी होती है। जब मनुष्य किसी कार्य को करने की शुरुआत करते हैं, उसी समय उसी पल उसके जीवन में अनेक समस्याएं आती है। पहले नहीं आती है, उसी समय आती है जिस समय मानव कोई कार्य करने की शुरुआत करते हुआ कैसा कार्य, वो ऐसा कार्य मानव को लगता है कि यदि मैं यह कार्य कर लूँगा तो मैं पूरे दुनिया में फेमस हो जाऊँगा, मैं पूरे दुनिया में फेमस हो जाऊँगा, प्रसिद्ध हो जाऊँगा, लोग मुझे जानेंगे, लोग मुझे पहचानेंगे। भले मुझे इससे लाभ हो अथवा ना हो, भले ही मुझे इसे इनकम हो अथवा ना हो, भले ही मुझे इससे पैसा प्राप्त हो ना हो, लेकिन परंतु मुझे दुनिया तो जानेगा। जब इस प्रकार के मानव कोई कार्य करने की शुरुआत करते हैं, तब उसके जीवन में अनेक समस्याएं थी। घर की समस्या, बाहरी की समस्या, यहाँ तक कि उनको प्रकृति भी दर्द देती है, उनको महसूस करने के लिए देती है। मानव को चाहिए कि इसी बीच में वो अपने मंजिल तक पहुँचने का प्रयास करे, कठिनाइयों का सामना करे, क्योंकि जो मानव कठिनाइयों का सामना करते हैं उन्हीं का इतिहास रचा जाता है। और जो मानव केवल कठिनाइयों के बिना यदि ऊंचा पद को प्राप्त भी कर ले, तो उस ऊंचा पद को प्राप्त का समान वैल्यू नहीं देते हैं। और जब कोई मानव कठिनाइयों में रहकर ऊंचे पद को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, यदि वो गिर भी जाते हैं, नीचे भी हो जाते हैं, छोटे भी हो जाते हैं, तो उनके ऊपर किताब लिखी जाती है कि वो मानव ऐसा कार्य कर रहा था तो उनके जीवन में ऐसा समस्याएं आई थी। लोग भी जानते हैं, लोग फिर भी पढ़ेंगे, लोग फिर भी जानेंगे। इसलिए इससे बेहतर हुआ, इससे सबसे अच्छा यही है कि समस्याओं के बीच भी अपना मंजिल को न छोड़ें, अपना मंजिल को प्राप्त करने का प्रयास अवश्य करें। मानव जब किसी कार्य को करने के लिए शुरुआत करते हैं, वो मानव इतना डरपोक हो जाते हैं, इतना डरने लग जाते हैं छोटे छोटे जीवों से कि वो मानव क्या करेगा। सूरज की किरणों से, धूप से और बादल की गरज से, हवाओं से, जब मानव सोचता है कि आज मैं यह कार्य करने के लिए किसी एक स्थान से दूसरा स्थान जाऊंगा, वो मानव देखता है कि आज धूप है, वो जाना छोड़ देता है। वो मानव देखता है कि आज बादल की गरज है, जाना छोड़ देता है। परंतु जो मानव योद्धा होता है, जो मानव शक्तिशाली होता है ना, वो इन सभी को त्याग कर उनसे क्यों कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और जब कोई मानव अच्छा कार्य करने के लिए निकलते हैं ना, सच्चे मन से और सत्य कर्म को करने के लिए, उनको अनेक जीव जंतु सहायता प्रदान करती है, उनको अनेक प्रकृति का पदार्थ सहायता भी करती है। समुद्र की धारा रोक दिया करती है, समुद्र अपनी धारा रोक देती है, हवाएं अपनी गति रोक देती है, सूरज की किरणें उसे ठंडा प्रदान करती है। और तो और जब उस मानव के रास्ते में कोई कांटा आते हैं ना, वो कांटा नीचे की ओर हो जाती है कि नहीं, मैं ऐसे मानव को पैर में मैं गिरना नहीं चाहता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया। एक बार फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं अपने वचन को, मैं अपने सुविचार को, अपने सोच विचार को पूरे बिहार में जन जन तक और पूरे भारत में जन जन तक अभियान चलाना चाहता हूँ। यदि आपका सहयोग हो, यदि आपका माध्यम से, मैं आपका अपेक्षा करता हूँ कि मैं आपके सहयोग से, आपके माध्यम से मैं पूरे बिहार में प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक मानव को जीवन सुधारने का संदेश देना चाहता हूं कि आपका सहायता मिलेगा। यदि सहायता देना चाहते हैं, यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और यदि आप अपना विचार देना चाहते हैं, तो मेरा स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, उस पर अपना संदेश भेज दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।